हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन में मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, राहें कहाँ बदलती है किसी के वास्ते, तुम खुद बदल सको तो चलो। इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन कर दूं। देखिए, ये जो नीट का सफ़र है इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। यदि तुम चल सको तो चलो, भीड़ कहाँ बदलती है किसी के वास्ते, राहें कहाँ बदलती है किसी के वास्ते, तुम भी चल सको तो चलो। ये जो राह है किसी के वास्ते नहीं बदलेगा। अगर आप चाहिएगा कि ये नीट का एग्ज़ाम बहुत आसान होने लगे, इसमें पेपर आसान आने लगे और मैं आसानी से क्वालिफाई कर जाऊँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा दोस्त। आप अपना पोटेंशियल बढ़ाइए, एनर्जी को बढ़ाइए, ताकि आपके लिए जितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। अब देखते हैं इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन कितना पूछा गया है। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि 32 ईयर में, लास्ट 32 ईयर में इस चैप्टर से टोटल 65 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो प्रत्येक साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 8 मार्क दे के जाएगा, और 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टोटल 12 मार्क दे के जाएगी ये चैप्टर। तो 8 मार्क और 12 मार्क नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसीलिए दोस्त, इस चैप्टर को काफ़ी इम्पोर्टेंट समझ के और माइंड को कंसंट्रेट करके समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। इस चैप्टर को हम लोग पिछले चैप्टर की भांति ही एक सिनेमा का नाम देंगे। मान लीजिए हम लोग एक सिनेमा देख रहे हैं और उस सिनेमा का नाम क्या है, सॉल्यूशन है। इस सिनेमा को देखने के बाद आपको क्या क्या पता चल जाएगा, इस बात को जानेंगे। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल। इस यूनिट को पढ़ने के बाद, जानने के बाद आप क्या क्या जान सकते हैं। पहला, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन का हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन। फिर दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ेंगे हम लोग, एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन डिफरेंट यूनिट। एक्सप्रेस करेंगे किसका, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिफरेंट यूनिट में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सप्रेस करने वाले थे। दूसरा पार्ट इसका में ये पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट आएगी तो हम लोग जानेंगे स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरी लॉ एंड राउल्ट लॉ। ये बहुत ज़्यादा लॉ है। आप देखिएगा, नीट हो या आईटी हो, मेडिकल हो या आपके स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, इस लॉ से कई बार सवाल पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर उल्टा करके देखना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला पार्ट्स पढ़ेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से भी नीट और आईआईटी में, आपके बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड या जो भी बोर्ड होगा उसमें सवाल पूछा जा चुका। प्रीवियस ईयर उल्टा के देखना। मतलब ये सब जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है एक्सप्लेन डेरिवेशन ऑफ रियल सॉल्यूशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। रियल सॉल्यूशन का क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे किसके थ्रू, राउल्ट लॉ के थ्रू। किसके थ्रू दोस्त, राउल्ट लॉ के थ्रू। उसके बाद पढ़ेंगे, देखिए अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, डिस्क्राइब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस एंड कोरिलेटेड दिस विथ मोलर मासेस ऑफ सॉल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। 4 प्रकार का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि यदि किसी भी एग्जाम होगा, चाहे वो आपका स्टेट बोर्ड का हो, आईटी हो या मेडिकल हो, देखिएगा लगभग प्रत्येक साल इस चैप्टर के इस टॉपिक से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से एक न एक सवाल पूछा ही जाता है, चाहे वो थ्योरी के फॉर्म में हो या न्यूमेरिकल के फॉर्म में हो। ज़्यादातर न्यूमेरिकल के फॉर्म में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ये जो है पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है एक्सप्लेन एबनॉर्मल
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय सम सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। एक्सप्लेन करेंगे किसका, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो किस में पाया जाएगा, कुछ सॉल्यूट में पाया जाएगा, जो सॉल्यूट किस में रहता है, सॉल्यूशन में रहता है। तो ये सब जो पॉइंट है इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्त, इस सब के बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन से आप देखिएगा, अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हो रहे हैं 3-4 साल से एनसीईआरटी से ही हर सवाल पूछा जा रहा है, तो इसीलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन नॉर्मल लाइफ बी रियरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंस। हम अपने डेली लाइफ में बहुत ही रेयर ऐसा चीज़ को देखते हैं जो प्योर सब्सटेंस हो। उदाहरण के तौर पे एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। आप अपने आसपास में जितने भी लोग देखते हैं उसमें बहुत ही कम ऐसा लोग हैं जो प्योर है। प्योर है मतलब आपका सच्चा मित्र बहुत ही कम मिलेगा, और कपटी मित्रों की तो ढेर लगा रहता है, भीड़ लगी रहती है। तो दोस्त सच्चा मित्र को क्या कीजिए, तलाश कीजिए। जैसे ज़िंदगी में होता है वैसे केमिस्ट्री के भी ज़िंदगी में होता है। केमिस्ट्री के भी ज़िंदगी में प्योर सब्सटेंस बहुत ही कम देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर कंटेनिंग 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। ज़्यादातर क्या होता है, मिक्सचर होता है। जैसे मान लीजिए किसी लोगों से आपको प्यार है, आप समझ गए होंगे किससे प्यार का बात कर रहे हैं, तो उसमें देखिएगा ज़्यादातर क्या होता है, वो मिक्सचर होता है। मतलब आपसे भी टॉकिंग, उससे भी टॉकिंग, उससे भी टॉकिंग। तो इस तरह के लोग का खुद का ही लाइफ बर्बाद होता है और दूसरे का भी लाइफ बर्बाद करता है। इसलिए हो सके तो इस तरह के लोगों से आप दूर रहिए। ठीक वैसे केमिस्ट्री में भी मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर कंटेनिंग 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। ज़्यादातर क्या होता है दोस्त, मिक्सचर होता है जो 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना होगा। अरे मिक्सचर मतलब खिचड़ी खाया हो, कितना बच्चा खाया है, खिचड़ी खाए हो तुम, हाँ तुमको ही कह रहे हैं, खाया है। अच्छा बताइए तो खिचड़ी में क्या होगा दोस्त, मान लीजिए एक कंटेनर बना लेते, क्या बना लेते, इस तरह से एक कंटेनर बना लेंगे। अब खिचड़ी में देखिएगा क्या होगा, चावल होगा, दाल होगा, पानी होगा, अरे वाटर, नमक दे सकते हैं, तेल दे सकते हैं। उसका स्वाद जैसे आपको बनाना है उतना चीज़ उसमें डालते रहिए, नहीं तो क्या बन जाएगा बुआ, क्या बन जाएगा, ये एक प्रकार का मिक्सचर का निर्माण कर लेगा। खिचड़ी एक प्रकार का मिक्सचर है, जबकि उसका अलग अलग पार्ट, मान लीजिए चावल अलग कर देंगे तो ये प्योर हो गया, प्योर चावल। नमक को अलग कर देंगे, दाल को अलग कर देंगे, पानी को अलग कर देंगे, सब चीज़ को अलग अलग करेंगे तो सब अलग अलग क्या है, बोलिए अलग अलग प्योर है। लेकिन जैसे ही मिल गया तो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। जैसे मिलेगा तो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। तो उम्मीद करते ये बात आपको समझ में आया होगा। दिस यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस इन लाइफ डिपेंड ऑन देयर कंपोजिशंस। मिक्सचर या प्योर सब्सटेंस का इम्पोर्टेंस या यूटिलिटी हमारे लाइफ में कैसे है, उसकी कंपोजिशन के आधार पे है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये लाइन से सवाल पूछा जा सकता है कि ब्रास जो है वो मिक्सचर है या मिक्सचर नहीं है, तो क्या बताइएगा, ये मिक्सचर है एक प्रकार। किस किस का मिक्सचर है, तो कॉपर का और जिंक का मिक्सचर है। ये सवाल पूछा जा सकता है। आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर भी एक प्रकार क्या है, मिक्सचर है, जो किससे मिलकर बना होगा दोस्त, जो किससे मिलकर बना होगा, जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बना होगा, तो बताएंगे कॉपर एंड जिंक से मिलकर, कॉपर जिंक एंड निकेल से मिलकर बना होगा। जर्मन सिल्वर एक प्रकार का मिक्सचर है जो कॉपर से, जिंक से और निकेल से मिलकर बना होगा। और ब्रॉन्ज ये भी एक प्रकार का मिक्सचर है जो किससे मिलकर बना होगा, कॉपर से एंड टीन से मिलकर बना होगा। तो देखिए कॉपर एंड जिंक से मिलकर बना होगा। तो इस बात को समझिए। देखिए जैसे ब्रास हुआ तो ब्रास एक प्रकार का मिक्सचर है जो कॉपर और जिंक से मिलकर बना होगा। जर्मन सिल्वर क्या है, मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, तो कॉपर का, जिंक का एंड निकेल का ये मिक्सचर है। तो ये सब जो लाइन है, प्रत्येक लाइन से सवाल पूछा जा सकता है। फिर ब्रॉन्ज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन, कॉपर और टीन का क्या है, ये मिक्सचर है। दोस्त ये एनटीए है, एनटीए का कोई भरोसा नहीं है। वो बता चुका है कि मैं एनसीईआरटी से ही सवाल पूछूंगा। एनटीए क्या बोला है, एनसीईआरटी से ही सवाल पूछूंगा। और कौन सवाल पूछेगा ये किसी को पता नहीं है, इसलिए प्रत्येक लाइन को एक क्वेश्चन समझ के आप पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 पार्ट्स पर मिलियन, 1 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब 10 की पावर 6, ठीक है। पीपीएम, 1 पार्ट्स पर मिलियन को पीपीएम आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। और फ्लोराइड आयन इन वाटर
प्रेजेंट टूथ डीके। देखिए पानी के 1 ppm में 1 पार्ट्स ppm में क्या पाया जाता है, फ्लोराइड आयन पाया जाता है, जो दांत को डीके करती है, जो टूथ को क्या करता है दोस्त, डीके करने में हेल्प करता है, ये समझिए। विल जबकि 1.5 ppm काउजेस द टूथ टू बी बिकम मोटलेट है, ठीक है। एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस कैन बी पॉइजनस। ज़्यादा मात्रा में अगर फ्लोराइड आयन होगा तो वो क्या होगी, पॉइजनस होगा, जहरीला होगा। उसे खाइएगा। पॉइजन एक ऐसी दवा है, ऐसा मेडिसिन है जिसका एक बार यूज करने के बाद किसी और मेडिसिन के यूज करने लायक नहीं छोड़ता है। इसलिए हो सके तो जिंदगी में कभी भी पॉइजन का यूज अरे क्या करना है, तुमसे ही पूछ रहे हैं, करना है या नहीं, कभी नहीं करना है पॉइजन का यूज। अच्छा, हायर कंसंट्रेशन फ्लोराइड आयन होगा तो वो क्या होगा, पॉइजनस होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रेट पॉइजन। देखिए रेट मतलब घर में चूहा बहुत ज़्यादा होता है, तो चूहा का आतंक देखिएगा, तो घर में हर चीज़ को लगभग काटते रहता है। मान लीजिए नया कपड़ा खरीद के लाए, उसको काट दिया, रुपया का गद्दी रखा हुआ उसको काट दिया, सब चीज़ को वो काटते रहता है। तो उसके लिए चाहते हैं कि वो हमारे आसपास से क्या हो, दूर हो या भाग जाए या मर जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइजन का यूज़ करेंगे, जो रेट पॉइजन कहते हैं। वो कुछ और नहीं है, वो क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है। सोडियम फ्लोराइड को ही हम लोग रेट पॉइजन कहेंगे, ठीक है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सोडियम फ्लोराइड किस में यूज किया जाता है, क्या बोलेंगे, रेट पॉइजन के रूप में यूज किया जाता है। अगला लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और दोस्त इस सब बात को आप समझिएगा। Intravenous injections are always dissolved in water containing salt at particular ionic concentrations that match with blood plasma concentrations and so on. इंट्रावेनियस इंजेक्शन मतलब वेन्स में जो क्या किया जाता है, इंजेक्शन किया जाता है, आर ऑलवेज डिजॉल्व इन वाटर, जो हमेशा किस में होता है, इन वाटर कंटेनिंग साल्ट एट पार्टिकुलर आयनिक कंसंट्रेशन, जो एक पार्टिकुलर आयनिक कंसंट्रेशन पे होगा, डाइट मच विथ ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड सो ऑन, जो क्या करेगी, ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन से मिलेगी, ठीक है। अगला लाइन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था दोस्तों वो। इन दिस यूनिट, इस यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इन दिस यूनिट वी विल कंसिडर मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशंस एंड देयर फॉर्मेशन। इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग ज़्यादा, यूनिट का नाम क्या है, यूनिट मतलब इस सिनेमा, यूनिट मतलब सिनेमा का नाम क्या है दोस्त, सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सिनेमा में हम लोग ज़्यादातर क्या पढ़ेंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड देयर फॉर्मेशन, लिक्विड सॉल्यूशन और उसके फॉर्मेशन, वो कैसे फॉर्म्ड होती है उसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। दिस विल बी फॉलोड बाय स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। ये किस में फॉलो होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में, जो हमें क्या करेगी, स्टडी ऑफ सॉल्यूशन में हेल्प करेगी, ठीक है। लाइक वेपर प्रेशर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जैसे सॉल्यूशन का कुछ प्रॉपर्टीज जैसे वेपर प्रेशर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। वी विल बिगेन विथ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन से, एंड देयर वेरियस अल्टरनेटिव in which concentration of solute can be expressed in liquid solutions। मतलब उसके बाद हम लोग वेरियस कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, किस में, सॉल्यूट का, किस में, तो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, अल्टरनेटिव वेरियस कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ब्रास किसका मिक्सचर होगा, उसके बाद जर्मन सिल्वर किसका मिक्सचर होगा, और ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर होगा। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, फ्लोराइड आयन जब ज़्यादा होगा तो वो पॉइजनस होगा नहीं, और रेट पॉइजनस के रूप में किसका यूज करेंगे, तो सोडियम फ्लोराइड का यूज करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना था, मुख्य रूप से तो पढ़ना है हम लोग को लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में और उसका फॉर्मेशन के बारे में हमको
पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे वेपर प्रेशर एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर का अगला पार्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब इस सिनेमा का अगला एपिसोड स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्त ध्यान मग्न होकर माइंड को कंसंट्रेट करके और मेरे बात को आप समझिए, क्योंकि आप पढ़ोगे तो आपके पूरे वंश का भविष्य सुधरेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। टाइप ऑफ सॉल्यूशन किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्त? टाइप ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का टाइप पढ़ेंगे। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, जब दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण क्या को हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? सॉल्यूशन कहेंगे। व्हेन 2 and more than 2 होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ क्या? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ समांगी मिश्रण किसका? प्योर सब्सटेंस का। किसका? प्योर सब्सटेंस का क्या कहलाती है? सॉल्यूशन कहलाती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। देखिए यही है ना, स्टेटमेंट दिया है। सॉल्यूशन क्या? होमोजेनियस मिक्सचर है। किसका होमोजेनियस मिक्सचर है? 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट का। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये एक कंटेनर है। क्या दोस्त? ये एक कंटेनर है। इसमें क्या करेंगे? मान लीजिए आप पानी डाल दो। क्या डाल दो दोस्त? पानी डाल दो। पानी डाल दिए, ठीक है। रेड कलर का मान लीजिए इसमें पानी है। उसके बाद कलर को चेंज कर देते हैं, कलर को चेंज करके इसमें चीनी डाल दिए। क्या डाल दिए दोस्त? चीनी डाल दिए। अब इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। क्या करेंगे? मिलाएंगे। तुम लड़की, हाँ तुमको ही कह रहा है। ये जो बड़ा पार्ट्स है, इस सब पार्ट्स को हम लोग को नहीं देखना, ठीक है। देखो मिटा देते हैं इस पार्ट को, हाँ ठीक है। देख रहे हैं, तुमको ही कह रहे हो। तुम खड़ा हो जाओ। ये बताओ, अगर तुम्हारा शादी होगा या तुम्हारे घर में किसी का शादी होगा तो मेहमान लोग आएंगे। अरे मेहमान लोग आएगा ना बबुआ, मेहमान आएगा तो उसको शरबत बनाना पड़ेगा, बना के पिलाना पड़ता है ना, देखते होंगे। तो शरबत बनाएगा, क्या करते हैं? उसमें एक कंटेनर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक कंटेनर में पहले पानी भर देंगे। क्या भर देंगे दोस्त? पानी भर देंगे। और उसके बाद उसमें क्या डाल देंगे? चीनी डाल देंगे और पूर्ण रूप से घोल देंगे। क्या करेंगे? पूर्ण रूप से घोल देंगे। तो घोलते घोलते एक ऐसा समय आएगा जब चीनी इसमें से बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। चीनी इसमें से क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पानी मिलेगा। और जब उसका टेस्ट लेके देखिएगा, जब उसका क्या लेके देखिएगा? टेस्ट लेके देखिएगा तो वो मीठा दिखाए, उसका स्वाद होगा। चाहे वो किधरों से लीजिए, चाहे ऊपर से, नीचे से, ये साइड से, बगल से, किधर से भी आप उसका टेस्ट लीजिए, क्या होगा? आपको मीठा दिखाई देगा, मीठा स्वाद में आएगी। किस में आएगी दोस्त? मीठा स्वाद में आएगी। तो देखिए होमोजेनियस का मतलब होता है प्रत्येक भाग में गुण समान हो। जैसे मिठास है तो प्रत्येक भाग में मिठास समान होगा, ठीक है। मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? 2 और मोर देन 2। यहाँ पर दो ये चीज़ दिए हैं, पानी और चीनी दिए हैं। अब आपको और एक्स्ट्रा चीज़ डालना होगा। मान लीजिए जैसे नमक डाल दिए, नींबू का रस डाल दिए, उसके बाद रसना डाल दीजिए। मतलब जैसा आपको बनाना है वैसा चीज़ इसमें डालते जाइए। ऊपर से जैसा बनाना है वैसा चीज़ इसमें क्या डालते जाइए दोस्त? डालते जाइए। और उसका क्या होगा? देख रहे हैं ना, ये जो है येलो कलर का एक्स्ट्रा चीज़ डाल दिए। उसके बाद और भी हम कलर को चेंज करके दूसरा चीज़ भी डाल सकते हैं। तो चलिए दूसरा चीज़ डालते हैं। देखिए ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट देख रहे हैं, ये कलर चेंज करके, मतलब इसमें बहुत चीज़ डाला जा सकता है। तो फिर से इस डेफिनेशन को समझिए। सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। होमोजेनियस मिक्सचर कहीं से भी स्वाद लेते, कहीं से भी टेस्ट लेते हैं तो स्वाद हमेशा क्या होता है? सेम ही होता है। तो इसलिए उसको बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। और 2 का मतलब पानी, और पहले क्या था? नमक था, पानी और चीनी थी। फिर उसके बाद क्या डाल दिए? एक्स्ट्रा चीज डाल दिए। तो मोर देन होगा ना 2, मतलब 2 या मोर देन 2। तो इस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गया होगा एक कहानी के थ्रू, और लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। अगला लाइन पढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त। बाय होमोजेनियस मिक्सचर्स बी मीन्स द इट कंपोनेंट एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि कंपोनेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिफॉर्म। देखिए मिक्सचर का कंपोनेंट और प्रॉपर्टीज क्या होगा? पूरा थ्रू आउट सिमिलर होगा। थ्रू आउट क्या होगा दोस्त? सिमिलर होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। जनरली द कंपोनेंट दैट बी प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट। ज़्यादा मात्रा में इस
सॉल्यूशन में क्या है, तुमको ही कह रहे हैं लड़की, हाँ तुम जो शरबत बनाई थी तुमको ही कह रहे हैं, तुम सब बोल सकता है। ज़्यादा मात्रा में इसमें क्या है, पानी है। अरे शरबत में ज़्यादा मात्रा में पानी है ना होगा दोस्त, तो शरबत में ज़्यादा मात्रा में पानी है, किसी भी विलयन में ज़्यादा मात्रा में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, अरे का बोलेंगे, अरे का बोलेंगे, जोर से बोलो, बिल्कुल सही, सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, सॉल्वेंट बोलेंगे। जो किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। अच्छा, ये क्लासरूम में एक टीचर के तौर पे मैं हूँ और हजारों बच्चे जो बैठे हुए हैं, तो आप और हम दोनों मिल करके एक क्लासरूम का निर्माण कर रहे हैं। तो हम दोनों को क्या कहा जाएगा, एक क्या कहा जाएगा दोस्त बताइए, मिक्सचर कहा जाएगा। किसका मिक्सचर, टीचर और स्टूडेंट का मिक्सचर। तो टीचर और स्टूडेंट का मिक्सचर कहा जाएगा, ठीक है। अब बताइए इसमें, इस मिक्सचर में सॉल्वेंट के रूप में कौन होगा, टीचर होंगे या स्टूडेंट होंगे, आप होगे सॉल्वेंट या हम होंगे सॉल्वेंट। तो आप क्या होगे दोस्त, सॉल्वेंट होगे, क्योंकि आपकी मात्रा ज़्यादा। अरे मात्रा के आधार पे दोस्त, अरे ज्ञान के आधार पर नहीं, मात्रा के आधार पे। तो इस क्लासरूम में ज़्यादा कौन है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को तुलना किससे करेंगे, सॉल्वेंट से करेंगे। किससे करेंगे दोस्त, सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सॉल्वेंट मतलब स्टूडेंट डिसाइड करेगा। देखो एक रूल का तो पालन प्रत्येक स्टूडेंट करता ही है, लेकिन फिर भी आप लोग डिसाइड कीजिएगा। अगर आप मेजोरिटी बच्चे बताओगे कि सर ये क्लासरूम का टाइम जो है चेंज कर दीजिए, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि क्लासरूम का टाइम क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ। तो फिजिकल स्टेट जो है, फिजिकल स्टेट वो कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करेगा सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट, तो बताइएगा सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। ये थ्योरेटिकल सवाल नीट में पूछा जा सकता है कि किसी भी सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को कौन डिसाइड करती है, तो बताना है सॉल्वेंट डिसाइड करती है। इस एग्जाम्पल में भी देखिए ना, फिजिकल स्टेट, मान लीजिए अगर पानी ज़्यादा मात्रा में है, पानी ज़्यादा मात्रा में है लिक्विड सॉल्यूशन होगा, अगर सॉलिड ज़्यादा मात्रा में होगा तो सॉलिड सॉल्यूशन होगा, अगर गैस ज़्यादा मात्रा में होता तो क्या होता है, गैसीय सॉल्यूशन होगा। जो नीचे हम लोग एग्जांपल देखेंगे टेबुलर फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन भी समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़िए, वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस अदर देन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। देखिए यहाँ पे सॉल्यूट के रूप में क्या था दोस्त, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के रूप में क्या था, पानी। उसके बाद जितना भी चीज़ डाले, चीनी डाले, नमक डाले, रसना डाले, नींबू का रस डाले, जो भी चीज़ डाली है, देखिए वन और मोर कंपोनेंट, सॉल्वेंट के अलावा इस सॉल्यूशन में एक या एक से अधिक कोई भी चीज़ होगा, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, सॉल्यूट नाम देंगे। क्या नाम देंगे दोस्त, सॉल्यूट नाम देंगे। इन दिस यूनिट बी सेल कंसाइडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस। इस यूनिट में हम लोग ओनली किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्त, केवल बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब होता है दो, मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट हो, एक हो सॉल्वेंट और दूसरा हो सॉल्यूट। तो इस चैप्टर में, इस मूवी का नाम सॉल्यूशन, बिल्कुल सही। इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। इसका मतलब इसमें दो ही कंपोनेंट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, दूसरा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में, सॉल्यूट कम मात्रा में होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता, वैसा सॉल्यूशन होता जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। हेयर इस कंपोनेंट में बी सॉलिड, लिक्विड और इन गैसियस स्टेट एंड आर समराइज्ड इन टेबल 2.1। देखिए यहाँ ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट के रूप में क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकती है या गैसियस स्टेट में हो सकता है। जिसको किस में दिया गया है, ये समराइज फॉर्म में इस टेबल में दिया गया है। समराइज फॉर्म में किस में दिया गया है दोस्त, इस टेबल में दिया गया है। ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। देखिए फिर से वो एग्जाम्पल के पास आइए, वो जो एग्जाम्पल हम लोग बनाए थे, इससे पहले बनाए थे ना एग्जाम्पल। मान लीजिए इस तरह से क्या है, ये एक सॉल्यूशन है, चलो इसको इस तरह से बनाते हैं। ये क्या है, सॉल्यूशन है दोस्त, क्या है दोस्त, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ये एक क्या है दोस्त, ये सॉल्यूशन है। ये देखिए ये सॉल्यूशन, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोग क्या देंगे, पानी। इस कंटेनर में आप दे दो पानी, दे दो पानी, दे दिए।
उसके बाद इस कंटेनर में हम लोग दे सकते हैं नमक, चीनी, रसना, जो जो मन आपको डालना है वो सब इसमें क्या क्या करते जाइए, डालते जाइए। ठीक है, जो जो मन था वो सब डाल दिए तो क्या बन गया, एक प्रकार का सॉल्यूशन बन गई। अब इस सॉल्यूशन में जो ज़्यादा मात्रा में होगा, इस सॉल्यूशन में जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट। अगर ज़्यादा मात्रा में गैस होगा, अगर ज़्यादा मात्रा में गैस होगी तो उसका फिजिकल स्टेट कैसा होगा बताइए। सॉल्वेंट ही डिसाइड करती है ना सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, गैसीय सॉल्यूशन होगा। अगर ज़्यादा मात्रा में लिक्विड होगा तो तुम लड़का, हाँ तुम जो टुकुर टुकुर ताकते रहता है इधर उधर, तुम बताओ तो खड़ा हो जाओ, हाँ तुम बोलो। अगर ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्वेंट के रूप में ज़्यादा मात्रा में अगर लिक्विड होगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बिल्कुल सही, वाह बहुत अच्छा। क्या होगा दोस्त, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। और उसके जस्ट बगल वाला बच्चा बोलेगा अगर ज़्यादा मात्रा में अर्थात सॉल्वेंट के रूप में किसी सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉलिड होगा, तो वैसा सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे गैसियस सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे दोस्त, गैसियस सॉल्यूशन। इसमें सॉल्वेंट के रूप में गैस होगा, ज़्यादा मात्रा में गैस होगी और कम मात्रा में क्रमशः सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों चीज़ दे सकते हैं। तो चलिए, गैस ज़्यादा मात्रा में और गैस कम मात्रा में, मतलब गैस ज़्यादा मात्रा में और उसमें गैस कम मात्रा में देंगे तो एक प्रकार का सॉल्यूशन होगा जो गैसियस सॉल्यूशन बनेगा, जिसका एग्जांपल क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। देखिए इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में है और ऑक्सीजन क्या कम मात्रा में है। नाइट्रोजन क्या होगा दोस्त, ज़्यादा मात्रा में और ऑक्सीजन कम मात्रा में होगा, तो यह एक सॉल्यूशन का निर्माण करेगा जो गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। अगला है गैस में क्या डाल देंगे, लिक्विड डाल देंगे। ये गैस है, गैस में ऊपर से क्या डाल दिए दोस्त, लिक्विड डाल दिए। जैसे क्लोरोफॉर्म मिक्सचर विथ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस ज़्यादा मात्रा में, उसमें क्लोरोफॉर्म लिक्विड के टर्म में होता है, उसको उसमें डाल दिए तो तब भी सॉल्यूशन का जो निर्माण होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, गैसियस सॉल्यूशन होगा। तो बोलेगा गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन है, क्या बताइएगा, क्लोरोफॉर्म मिक्सचर एंड नाइट्रोजन गैस होगा। अच्छा, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ किसके साथ, नाइट्रोजन गैस, ये देगा। बोलेगा इसमें बताइए कौन होगा सॉल्वेंट और कौन होगा सॉल्यूट। तो नाइट्रोजन क्या होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट के रूप में क्लोरोफॉर्म होगा। अगला पढ़ते हैं, नाइट्रोजन गैस में क्या डाल देंगे दोस्त, कैम्फर डाल देंगे। क्या डाल देंगे, कैम्फर, कुछ नहीं, वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, तो फिर भी जो सॉल्यूशन बनेगा वो उसको क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे। तो देखिए ये एग्जाम्पल दिया जा सकता है और ये पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है, तो आपको पहचानना पड़ेगा, इसलिए इसको याद कर लीजिए। तो एक टाइप का ये सवाल बन सकता है, दूसरा टाइप का ये सवाल बन सकता है, ये फिर से देगा एक कोई एग्जाम्पल और बोलेगा इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आप पहचानिए। मान लीजिए आपको क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस देगा, इसमें बोलेगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट को पहचानिए। तो सॉल्वेंट के रूप में नाइट्रोजन होगा और सॉल्यूट के रूप में क्या होगा, बोलिए क्या होगा, क्लोरोफॉर्म होगा। अगर और टिल्टेड पूछा जाएगा और ज़्यादा डिफिकल्ट पूछा जाएगा सवाल, तो पूछे क्लोरोफॉर्म इसमें लिक्विड के फॉर्म में है या गैस के फॉर्म में है या सॉलिड के फॉर्म में है, क्या बताना है दोस्त, लिक्विड के फॉर्म में है। तो देख रहे हैं ना, ये टेबल बहुत आसान दिख रहा है लेकिन इससे कितना टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। अब देखिए जैसे इसमें था वैसे इसमें होगा, वैसे इसमें भी होगा। इसमें लिक्विड सॉल्यूशन होगा तो लिक्विड सॉल्वेंट के रूप में और सॉलिड के रूप में क्रमशः गैस, लिक्विड एंड सॉलिड होगा। पहला एग्जांपल क्या है, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। वाटर किसके रूप में, सॉल्वेंट के रूप में और सॉल्यूट के रूप में ऑक्सीजन होगा। लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। अरे इथेनॉल वही दारू जो पीता है, देखते होंगे ना, पीकर टल्ली हो जाता है, इधर उधर घूमल घूरता है। अरे गांव में देखा है ना तुम लोग, देखता हो, शहर में भी देखते हैं, हर जगह अलग अलग मिलता है। बिहार में तो बैन है, बिहार में क्या है दोस्त, बैन है, फिर भी देखते ही होंगे। तो चलिए देखते हैं, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। इथेनॉल कहाँ डिजॉल्व किया जाता, कहाँ डिजॉल्व हो जाता है दोस्त, वाटर में। तो ये एग्जांपल है लिक्विड सॉल्यूशन का। उसके बाद है लिक्विड में जब सॉलिड डालेंगे, जैसे ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज सॉलिड के रूप में होगा। अरे ग्लूकोज देखा ना, वाइट कलर का होता है, जो एनर्जी बूस्टर का काम करता है। ज़्यादातर स्टूडेंट एनर्जी के रूप में जब बहुत ज़्यादा पढ़ते रहिएगा, बहुत थक जाइएगा, तो ग्लूकोज का शरबत बना के पीजिए, आपके शरीर में एनर्जी क्या होगा, तुरंत ही मिलेगा।
क्या मिलेगा दोस्त? ट्रुथ मिलेगा। तो ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर किसका एग्जाम्पल होगा? तो बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। किसका एग्जाम्पल होगा? लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे दोस्त? सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड होगा और सॉलिड के रूप में क्रमशः गैस, लिक्विड एंड सॉलिड होगा। तो देखिए सॉलिड सॉल्यूशन का पहला एग्जाम्पल जिसमें गैस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड होगा, उसका एग्जाम्पल है सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम सॉलिड है और उसमें हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ये एग्जाम्पल किसका? सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। अगला देखिए एमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। एमलगम लिक्विड है और सोडियम क्या है? सॉलिड है। एमलगम क्या है दोस्त? लिक्विड है और एमलगम ऑफ मरकरी, मरकरी क्या है? लिक्विड है। मरकरी क्या है? लिक्विड है। जहाँ जहाँ मरकरी होगा उसके मिक्सचर को बोलेंगे एमलगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? एमलगम बोलेंगे। तो एमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, मरकरी यहाँ पे लिक्विड और सोडियम क्या है? सॉलिड के रूप में है। उसके बाद अगला है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, ठीक है। कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। कॉपर को किस में डिजॉल्व किया जाता है दोस्त? कॉपर है यहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में और सॉल्यूट के रूप में लेस अमाउंट, बहुत कम मात्रा में है कॉपर है। गोल्ड जो है, गोल्ड है सॉल्वेंट के रूप में और कॉपर किसके रूप में है दोस्त? तो बोलेंगे सॉल्यूट के रूप में है। तो ये एग्जाम्पल इस टेबल से सवाल पूछा जा सकता है। इसे 2-3 बार लिख करके आप याद कर लीजिएगा। चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या देखें, एक बार रिवैप कर लेते हैं। आज का क्लास स्टार्ट किए ये देखें कि लास्ट 32 ईयर में इससे 65 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑन एन एवरेज देखा गया तो 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 मतलब 10, 8 से लेकर के और 12 मार्क का क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। और 8 से 12 मार्क नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गेम चेंजर साबित हो सकता है। उसके बाद इसमें हम लोग देखें इस पार्ट में देखें कि इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला पढ़े ब्रास का मिक्सचर, फिर जर्मन सिल्वर का मिक्सचर, ब्रॉन्ज का मिक्सचर पढ़े। उसके बाद हम लोग देखें क्या फ्लोरीन आयन वाटर के रूप में होता है जो किसमें? टीथ डिके में प्रिवेंट करती है। उसके बाद ये भी देखिए रेड पॉइजनस के रूप में कौन होता है? सोडियम फ्लोराइड होती है रेड पॉइजनस के रूप में। उसके बाद ये बताया कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना था, नहीं तो लिक्विड सॉल्यूशंस और उसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे और इसका वेरियस अल्टरनेटिव विच कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूट कैन एक्सप्रेस इन लिक्विड सॉल्यूशन, इस सब के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़े थे, नहीं। उसके बाद हम लोग ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट किए तो सॉल्यूशन का डिफिनेशन देखिए, फिर बाइनरी सॉल्यूशन देखिए, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा, ये बात जान लिए थे। उसके बाद ये जो टेबल था इस टेबल से ये बताए थे बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो, ये मूवी यदि आपको समझ में आ गया, अच्छा लगा तो इस मूवी को लाइक कीजिए, अर्थात इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मूवी में जैसे मूवी देखने के लिए जाते हैं सिनेमा हॉल में तो टिकट देना पड़ता है, तो टिकट के रुपया के तौर पे आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का मूवी आपको आगे भी मिले। और ये वीडियो भारत के उन सभी देशभक्तों के पास भेज दीजिए जिसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।